सभी जो फ्रूट्स के पौधे हैं उनको किस तरह से आप बचा सकते हैं इनसे, कीट से, फ्लाई से, किस तरह से बचाए ताकि आपका फ्रूट जो है हेल्दी हो। आप उसमें केमिकल स्प्रे नहीं करना चाहते, ऑर्गेनिक तरह से अपने फ्रूट्स को हेल्दी बनाना चाहते हैं। किसान साथियों नमस्कार, आज आपके सामने एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा लेके आए हैं। जो हमारे किसान साथी घर पे फ्रूट के प्लांट्स लगा लेते हैं या बाग लगा लेते हैं और फ्रूट पे जो है कीड़े की वजह से उन पे काफी प्रभाव आता है, कीड़े जो उस पर निशान छोड़ जाते हैं। हमारे जो किसान साथी है चाहते हैं भी केमिकल स्प्रे कोई भी ना करे, बिना किसी केमिकल स्प्रे के आपके फ्रूट हेल्दी रहे। लेकिन जो इस समय जब हमारे मौसम में बाहर आती है, सर्दियों के बाद जब मौसम खिलता है और फ्रूट आपका साइज लेना शुरू करता है, तो इस समय थ्रिप्स जो होती हैं, फ्लाइज जो होती है, काफी परेशान करती है, फ्रूट के ऊपर अपना निशान छोड़ जाती हैं। या कई बार आपने देखा होगा अमरूद है जिस तरह है, आप उसको खाते उसके बीच में कीड़ा निकलता है। अगर आपने सेब लगाया हुआ है उनमें भी कीड़े आ जाते हैं, चीकू लगाया हुआ उसमें भी कीड़े की शिकायत आती है, पलम लगा रखी है उसमें भी। सभी जो फ्रूट्स के पौधे हैं उनको किस तरह से आप बचा सकते हैं इनसे, कीट से, फ्लाई से, किस तरह से बचाए ताकि आपका फ्रूट जो है हेल्दी हो। आप उसमें केमिकल स्प्रे नहीं करना चाहते, ऑर्गेनिक तरह से अपने फ्रूट्स को हेल्दी बनाना चाहते हैं। उसके बारे में आपने सुना बहुत होगा कि आप मैट का यूज करें, फ्लाई ट्रैप्स आते हैं इनका इस्तेमाल करें। लेकिन इनका इस्तेमाल करने का सही विधि क्या होती है, सही तरीका क्या होता है, कौन से मैट्स इस्तेमाल करने चाहिए, कौन सी क्वालिटी अच्छी होती है मैट की, और किस कीड़े के लिए क्या, किस पौधे पे क्या लगाना चाहिए। इस बात पे आगे चर्चा करने के लिए हमारे साथ एग्रीकल्चर स्पेशलिस्ट भूपिंदर राणा जी भी हैं, जो कि पीएचडी भी एग्रीकल्चर में। ये इस बात पे प्रकाश डाल के आपको सारा समझाने की कोशिश करेंगे कि आपने किस तरह से अपने फ्रूट को हेल्दी बनाया जाए, किस तरह उनको कीड़ों से, कीट से बचाया जाए, आपका पौधा हेल्दी रहे बिना किसी केमिकल स्प्रे के। नमस्कार किसान साथियों, जैसा कि उदय जी ने बताया कि हम कैसे अपने फ्रूट की गुणवत्ता बढ़ा सकते हैं। जैसे जैसे हमारे पौधे पे फ्रूट बढ़ता है तो उसकी तरफ जो हमारे कीट पतंगे हैं वो भी अट्रैक्ट होते हैं और उसको खाना शुरू कर देते हैं, जिससे हमारी फ्रूट की क्वालिटी खराब होती है, मिठास नहीं रहती और देखने में वो अच्छा नहीं लगता। तो इसको हम बिना जहर का यूज किए, रसायन का यूज किए बिना कैसे गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं और हमारा जो फल है दिखने में अच्छा लगे, खाने में स्वादिष्ट हो और जहर और रसायन से मुक्त हो। तो इसके लिए हम क्या क्या करें? तो इसके लिए हम जैसे स्टिकी ट्रैप यूज कर सकते हैं, मैट यूज कर सकते हैं। इसको लगाने की क्या विधि है, कैसे इसको हम लगाएं और कैसे इससे लाभ प्राप्त करें, तो वो हम सभी इन चीजों की इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ये दो तरह के भूपिंदर जी, दोनों अलग अलग तरह के मैट है, एक पीला एक नीला है, और तीसरे ट्रैप है। इनका क्या काम रहता है और क्यों हम ये सब अपने फ्रूट्स में इस्तेमाल करते हैं, प्लांट्स में इस्तेमाल करते हैं, क्या क्या इनका रोल रहता है, प्लीज हमारे कस्टमर्स को एक बार, ग्राहकों को एक बार बताएं सारों को। अगर हमें अपना उत्पादन जहर मुक्त लेना है, अपने घर के लिए जरूरतों के लिए फल जहर मुक्त, रसायन मुक्त लेना है, तो हमें इन तरीकों की ओर जाना पड़ेगा। जैसे अभी मेरे पास आप देख सकते हैं पीला ट्रैप है और नीला ट्रैप है। जो हमारा पीला ट्रैप है ये बेसिकली यूज होता है हमारा व्हाइट फ्लाई को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, क्योंकि हमारे जो फ्रूट में जो सबसे ज्यादा अटैक होता है व्हाइट फ्लाई का, फ्रूट फ्लाई का, एफिड, थ्रिप्स और जैसिड का होता है। तो सबसे पहले हम पीले की बात करते हैं। तो पीला ट्रैप जो यूज होगा वो व्हाइट फ्लाई को अपनी ओर आकर्षित करेगा, और ये नीला ट्रैप है जो ये एफिड, जैसिड और थ्रिप्स इस प्रकार के कीट को अपनी तरफ खींचेगा, उनको आकर्षित करेगा। तो ये इनका काम है। ये हमारा ट्रैप है। इस ट्रैप को हम हैंग कर देते हैं अपने फ्रूट का जो हमारा प्लांट है उस पर, और इसमें एक कैप्सूल डलता है। जैसे एक कैप्सूल है तो ये बेसिकली यूज होता है हमारा फ्रूट बोर्डर के लिए, फ्रूट फ्लाई के लिए। तो इसमें हम फ्रूट फ्लाई के लिए कैप्सूल है इंसर्ट कर देंगे, तो इसकी जो एक प्रकार की अरोमा होगी, फ्रेग्रेंस होगा, ये अपनी तरफ कीट को खींचेगा। तो जो हमारा कीट है इसमें आकर कलेक्ट हो जाएगा बुक्स में। तो साथियों सबसे पहले हम ये देखो, ये येलो ट्रैप जो होते हैं उसको फाड़ के, एक उसमें हमारे लगभग 10 ट्रैप होते हैं। ये बड़े स्टिकी होते हैं तो हमको बड़े आराम से इनको निकालना होता है। इस तरह से हमने रस्सी बांध के इसको पेड़ पे हैंग कर देंगे। एक पौधे पे हम अपना पीला कार्ड लगा रहे हैं, अगले पे हम नीले वाला लगा देंगे ताकि हमारा बैलेंस बना रहे। अभी हमने भूपिंदर जी यहाँ पे लगा लिया, इसका रोल अब क्या रहेगा, कैसे हमारे कीड़ों को बचाएगा। ये तो अभी से कीड़े चिपकने भी शुरू हो गए इसके लिए। हमारा इंसेक्ट है व्हाइट फ्लाई, इसकी ओर आएगा, इसकी जो स्मेल है, फ्रेग्रेंस है, उसकी तरफ आकर्षित होकर आके इस पे चिपक जाएगा। साथ ही हमारा जो ट्रैप है इसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं, इस तरह से बॉक्स खुल जाता है, खोलने के बाद अंदर जो इसकी ये आती है कैप्सूल हमारा इसके अंदर जाता है। ये हमारे एक पैक के अंदर 2 कैप्सूल आए हैं। ओरिएंटल पैराडाइज कैप्सूल हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका क्या यूज है और ये किस तरह के फ्रूट प्लांट्स में इस्तेमाल हो जाता है हमारे। ये जो हमारा ट्रैप है, ये हम जो यूज कर रहे हैं कैप्सूल, ये लगभग सभी प्रकार के जो हमारे फ्रूट प्लांट है सभी के लिए ये यूज होता है। फ्रूट फ्लाई है उसकी अपनी ओर खींचता है। तो ये हमारे जो भी फ्रूट प्लांट है
चीकू, आम, आड़ू, सेब, नाशपाती सभी में कारगर होगा। यूज कर सकते ठीक है हैं जी। और हमें अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो हैंग कर देते हैं पेड़ पे, हम ऊपर इसको हैंग कर देंगे। तो ट्रैप को हमें बीच में इसके टांगना होता है, पेड़ के बीच में हमारे यहाँ पे सेट हो गया।